तो भाई ये वीडियो खासकर मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो कि भाई अभी अपनी किराना दुकान शुरू कर चुके हैं या फिर आने वाले टाइम में अपनी किराना दुकान को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया किराना दुकान में, ये जनरल स्टोर की दुकान में हम कॉस्मेटिक के कौन कौन से सामान को बेच सकते हैं, जिसमें कि भाई कॉस्मेटिक के सामान में आप जानते होंगे कि आपको काफी अच्छा मार्जिन भी मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। भाई सबसे पहले नंबर पर आता है मेरा कंघी। देखो भाई कंघी दो तरीके की होती है, एक है ये वाली और एक होती है ये वाली। ठीक है, देखो भाई ज्यादातर कंघी 5 रुपए या 10 रुपए या 15 रुपए में भी आती है। ठीक है, लेकिन मैंने अपने दुकान में सिर्फ इन्हीं दोनों कंघी को रखा हुआ है, जो कि है भाई ये वाली 5 रुपए वाली और ये है 10 रुपए वाली, और ये एक जो बड़ी साइज में आती है ये भी है 10 रुपए वाली। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हेयर डाई। देखो भाई हेयर डाई काफी सारे अलग अलग कंपनी के होते हैं। ठीक है, अब आपको अपने दुकान में वही हेयर डाई रखना है जो कि भाई आपके तरफ की आपके एरिया में सबसे ज्यादा बिकता हो। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे दुकान पर ये गोदरेज काली मेहंदी ज्यादा बिकती है, जिस वजह से मैंने इस वाली हेयर डाई को अपने दुकान पर रखा हुआ है। उसके बाद आता है हमारा हेयर कलर। देखो भाई हेयर कलर जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपने दुकान में प्रेम दुल्हन की काली मेहंदी और प्रेम दुल्हन की लाल मेहंदी रखी हुई है, क्योंकि भाई मेरे दुकान पर यही दो तरीके की मेहंदी सबसे ज्यादा बिकती है, जैसे कि हेयर कलर भी बोला जाता है। उसके बाद आता है हमारा अस्तर। देखो भाई अस्तर आपको अपने दुकान में तभी रखना है जब आपके दुकान के आसपास किसी टेलर की दुकान जरूर हो, क्योंकि भाई अस्तर को कोई कस्टमर भले ही खरीदने आ सकता है, भाई ज्यादातर अगर आप अपनी दुकान पर अस्तर रखोगे तो ज्यादातर उसे टेलर ही खरीदने आएगा, क्योंकि अस्तर को टेलर लोग ही ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि भाई उन्हें उस अस्तर की मदद से अलग अलग कलर की साड़ियों के ब्लाउज पीस बनाने में मदद मिलती है, जिस वजह से भाई वो टेलर लोग आपसे ही आपके दुकान पर अस्तर खरीदने के लिए आएंगे। और अगर आपके दुकान के आसपास में किसी टेलर की दुकान नहीं है तो आपको अस्तर रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से अस्तर रख सकते हैं। ठीक है, अस्तर रखने के लिए आपको काफी सारे अलग अलग कलर के अस्तर भी रखने होंगे। अपनी दुकान में अस्तर रखे हुए हैं क्योंकि भाई मेरे दुकान के आसपास में काफी सारे टेलर की भी दुकान है, जिस वजह से मेरे दुकान पर जो अस्तर है वो कभी कभी कुछ एक दो कस्टमर भी खरीदने आ जाते हैं, वरना ज्यादातर अस्तर को मेरी दुकान से टेलर लोग ही ज्यादा खरीदते हैं। बात आता है हमारा फाल। देखो भाई फाल ऐसी चीज है जो कि भाई साड़ियों में लगाई जाती है। ठीक है, फाल आप रख सकते हैं क्योंकि भाई फाल खरीदने के लिए कोई भी कस्टमर आ सकता है, और भाई वो कस्टमर ज्यादा लेडीज में ही होगा, क्योंकि भाई लेडीज को ही अपने साड़ियों में फाल लगवाने के लिए फाल खरीदना होता है, क्योंकि भाई वो फाल खरीद कर ही तब टेलर को देते हैं, तभी टेलर उनकी साड़ियों में फाल लगा देता है। वैसे फाल में भी आपको काफी अच्छा मार्जिन मिल सकता है। मैंने भी अपने दुकान में अलग अलग रंग के यानी कि अलग अलग कलर्स के फाल को रखा हुआ है, कि भाई मेरे दुकान के पास पहले से ही काफी सारे टेलर्स की भी दुकान है, जिस वजह से भाई मेरे दुकान में अस्तर और फाल दोनों चीजें ही ज्यादा बिकती हैं। उसके बाद आता है हमारा सिलाई वाला धागा, जिसे कि भाई बहुत से अलग अलग जगहों पे पेचक भी बोला जाता है। ठीक है, वैसे हमारी तरफ इसे पेचक भी बोला जाता है और सिलाई करने वाला धागा भी बोला जाता है। ठीक है, तो भाई ये धागा आपको ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए या 2 रुपए में भी खरीद पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको खरीद रेट बता रहा हूँ। ये धागा जो है ना, ये धागा आपको 1 से या 2 रुपए खरीद पड़ेगा, और इसे जिसे कि आपको बेचना होता है 5 के आप 2 भी बेच सकते हो, या फिर आप 3 का 1 या 4 का 1 भी बेच सकते हो, क्योंकि भाई मैंने बहुत जगह पे देखा है ये धागा 5 रुपए का एक भी बिकता है। वैसे मैं इसे अपनी दुकान पर 3 रुपए में या 4 रुपए में भी बेच देता हूँ। उसके बाद आता है हमारा सुई। देखो भाई सुई भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की होती है। एक जो होती है सबसे बड़ी वाली सुई, एक होती है तुरपाई करने वाली सुई, एक होती है मशीन वाली सुई। देखो भाई मशीन वाली सुई में आपको ज्यादातर 15 नंबर या 16 नंबर की सुई रखनी होती है, जिस वजह से भाई अगर टेलर की दुकान नहीं भी है या फिर जितने घर हैं उन घरों में अगर कोई भी सिलाई करने वाली मशीन है ना, तो वो लोग भाई सुई खरीदने के लिए तो जरूर आएंगे आपके पास। और भाई ज्यादातर 16 नंबर की सुई और 15 नंबर की सुई ज्यादा बिकती है, क्योंकि भाई इसी नंबर की सुई ज्यादातर मशीन में लगाई जाती है, और भाई इस सुई में भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। अब जैसे कि तुरपाई करने वाली सुई है, ठीक है, सिलाई करने वाली सुई है, ये सुई आपको 50 पैसा या 1 रुपए में खरीद पड़ती है, जैसे कि आपको 2 रुपए या 3 रुपए के हिसाब से बेचना होता है। उसके बाद आता है हमारा फेयर एंड लवली क्रीम। देखो भाई फेयर एंड लवली क्रीम एक तरीके से देखा जाए तो भाई ये एक जनरल स्टोर यानी कि एक किराना दुकान का सामान है, लेकिन भाई मैंने इसे कॉस्मेटिक के सामान के लिस्ट में भी शामिल कर लिया है, क्योंकि भाई फेयर एंड लवली से मिलती जुलती और भी बहुत सारी अलग अलग तरह की क्रीम आती हैं, जो कि भाई सिर्फ अपने नाम से ही काफी ज्यादा बिकती हैं। वैसे आपकी तरफ कौन सी क्रीम सबसे ज्यादा बिकती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद आता है पैड। देखो भाई पैड भी ऐसी चीज है जो कि भाई कॉस्मेटिक से रिलेटेड का ही सामान है, और पैड में भी आपको काफी अच्छी प्रॉफिट मार्जिन भी मिलती है। उसके बाद आता है हमारा बेकम साबुन। इस साबुन में भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। उसके बाद आता है हेयर ऑयल यानी कि बालों में लगाने वाला तेल की सीसी। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे दुकान में ये डाबर आंवला की 10 रुपए वाली सीसी है और ये 20 रुपए वाली सीसी है। ठीक है, क्योंकि ये सीसी में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी मिल सकता है, क्योंकि भाई मैंने इसे खाली फुटकर में खरीदा है, यानी कि ये जो 10 रुपए वाली डाबर आंवला की सीसी आप देख रहे हो, ये एक पैकेट मैंने खरीदा है, जो कि भाई मुझे मिला है 84 रुपए का, यानी कि भाई एक बोतल पड़ा है मुझे 7 रुपए में, जिसे कि बेचना है 10 रुपए में, यानी कि भाई एक बोतल पे मुझे 3 रुपए बच रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं इस तेल का पूरा गत्ता यानी कि होलसेल में खरीदता ना, तो काफी ज्यादा और सस्ते रेट पे भी मिल सकता था, क्योंकि भाई मैंने इसका सिर्फ 12 पीस खरीदा है, जो कि भाई मुझे सिर्फ 7 रुपए के हिसाब से मिला है, यानी कि 84 रुपए का। उसके बाद आता है हमारा छोटे बच्चों वाला निप्पल। ठीक है, इसमें आपको काफी अच्छा फायदा होता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो निप्पल है, ठीक है, ये निप्पल का मैंने एक डिब्बा लिया था, और भाई ये एक डिब्बा लेने पर मुझे ये जो एक निप्पल है ना, ये एक निप्पल मुझे 5 रुपए के हिसाब से खरीद पड़ा था, और भाई इसे बेचना होता है 10 रुपए में, यानी कि इसकी एमआरपी भी आप देख सकते हो 10 रुपए पड़ी हुई है। इसे बेचना आप चाहे तो इसे 8 रुपए या 9 रुपए में भी बेच सकते हैं। वैसे आप अगर इसे 10 रुपए में भी बेचते हैं अभी कोई गलत बात नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ऐसे सामानों में आपको कभी डबल का भी फायदा हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा फेस वॉश। देखो भाई मेरे दुकान में ज्यादातर कोई भी किसी भी कंपनी का फेस वॉश नहीं बिकता है, जिस वजह से भाई मैं फेस वॉश के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन मैंने ज्यादातर अलग अलग दुकानों में देखा है कि वहां भी फेस वॉश की बिक्री भी काफी अच्छी होती है। मैं भाई जैसे कि आप देख सकते हो जो 15 रुपए वाला हिमालय का नीम फेस वॉश आता है, वो भी आप चाहे तो अपनी दुकान में रख सकते हैं। उसके बाद आता है बटन। देखो भाई कपड़ों में लगाने वाले बटन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये बटन आपको 1 से 2 रुपए में मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास काफी सारे अलग अलग कलर के बटन रखे हुए हैं, जिसमें से कि भाई काफी ज्यादा बटन को मैं बेच चुका हूँ, और बाकी अभी थोड़े से ही बटन मेरे पास बचे हुए हैं।
हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बटन आपको 1 से 2 रुपए में खरीद पड़ता है, जैसे कि आपको 3 से 4 रुपए में भी बेचना होता है। आप चाहे तो इसे 5 के 2 भी करके बेच सकते हैं। उसके बाद आता है शीशा यानी कि मिरर। देखो भाई, मैं आपको ज्यादा बड़े मिरर रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको वही मिरर रखने के लिए बोल रहा हूँ जो कि भाई छोटे साइज के होते हैं, यानी कि भाई जो 10 रुपए में आसानी से बिक जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास कुछ इस तरीके का मिरर का एक बंडल है, एक नहीं 2 बंडल है, क्योंकि भाई आपकी बार मैंने इसका 2 बंडल खरीदा था, क्योंकि भाई अभी रखा हुआ है। जैसे कि मैंने कल परसों में लेकर के आया है। ये शीशा मुझे ज्यादा से 8 रुपए या 7 रुपए के आसपास के रेट में ही मिलता है, जैसे कि 10 रुपए में भी बेचना होता है। और आप अगर चाहें तो बड़े शीशे भी रख सकते हैं, लेकिन भाई मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बड़े शीशे रखें, ठीक है। क्योंकि भाई आपकी एक किराना दुकान है, आपको कोई कॉस्मेटिक की दुकान नहीं खोलनी है। अगर आप पूरी एक कॉस्मेटिक की दुकान खोलना चाहते हैं तब आप बड़े शीशे चाहे तो रख सकते हैं। उसके बाद आता है ये ठंडा पाउडर। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास ये छोटा वाला ठंडा पाउडर है, क्योंकि भाई मेरी जिस एरिया में दुकान है ना, मेरी दुकान एक गांव वाले एरिया में है, तो जिस वजह से मेरे दुकान पे काफी ज्यादा कम प्राइस वाले सामान ही ज्यादा बिक पाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी 50 रुपए वाला पाउडर बेचूंगा ना, वो भाई दुकान पे मेरे रखा ही रह जाएगा, वो नहीं बिकने वाला, क्योंकि मैं यहाँ कोई ज्यादा महंगा सामान कोई नहीं खरीदता। तो इसीलिए आपकी जिस भी जगह पे दुकान है ना, आपको अपने जगह के एरिया के हिसाब से सामान लेकर के आना है कि वो सामान आपके दुकान से बिक जाए, ठीक है। इस पाउडर में भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। अगर आप इस पाउडर का पूरा एक डिब्बा खरीदते हो तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको पाउडर को कभी भी फुटकर में नहीं खरीदना है, ठीक है। पाउडर का जो एक डब्बा होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने एक पूरा डब्बा ही खरीदा हुआ था। इस डब्बे को खरीदने पे ना मुझे ये पाउडर हो सकता है 6.5 या 7 रुपए के आसपास पड़ा होगा, क्योंकि भाई रेट मुझे सही से ध्यान नहीं है। ये पाउडर को लाए हुए मुझे 1 से 1.5 महीना हो चुका है। उसके बाद आता है हमारा हाथ में लगाने वाली मेहंदी। देखो भाई, हाथ में लगाने वाली मेहंदी में भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, ठीक है। अब यहीं पे बहुत से लोग क्या है ना, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में उसे महंगा करके ही बेचते हैं, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास 2 अलग अलग कंपनी की मेहंदी रखी हुई है, ठीक है। एक जो है कावेरी मेहंदी, जो कि आप जानते हो 10 रुपए में बिकती है, ठीक है, और एक है जरीन मेहंदी। अब ठीक है भाई, मैंने जिस दुकान से इस दोनों मेहंदी खरीदा था ना, उसने मेरे को बोला था आप चाहे तो इसे 10 में भी बेच सकते हो और चाहे तो इसे 5 में भी बेच सकते हो, क्योंकि भाई इस वाले डब्बे की जो मेहंदी है ना, यानी कि ये जो जरीन कंपनी की मेहंदी है ना, ये मेहंदी मुझे 3.5 रुपए लेकर के या 4 रुपए के आसपास में खरीद पड़ती है। जैसे कि आप चाहे तो 5 रुपए या 10 रुपए के हिसाब से बेच सकते हैं। अब भाई मैं ऐसे में सोचूं कि मैं इसको 10 में बेचूं, तो भाई ये सोचना गलत है, ठीक है। आप अलग अलग रेट में अगर सामान रखोगे ना, तो आपकी दुकान में ऐसा कोई भी कस्टमर आएगा, वो देखेगा तो कहेगा आपकी दुकान, आपके पास काफी ज्यादा वैरायटी है, जिस वजह से भाई आपके पास अलग अलग रेट भी रहेगा। उसके बाद आता है सफेद मोटा धागा, जैसे कि भाई कथरी या बिस्तर सिलने वाला धागा भी बोला जाता है, जो कि आपको 2.5 रुपए या 3 रुपए के हिसाब से पड़ता है, जैसे कि 5 रुपए में बेचना होता है। यानी कि इस धागे को मैं 5 रुपए के हिसाब से बेचता हूँ। उसके बाद आता है हमारा बॉडी लोशन, जैसे स्किन क्रीम हो गया, ठीक है। वैसे आपको बॉडी लोशन में भी अलग अलग वैरायटी में रखनी है, यानी कि 20 रुपए वाली भी रखनी है, 5 रुपए वाली भी रखनी है, 10 रुपए वाली भी रखनी है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास अलग अलग वैरायटी में रखे हुए हैं। उसके बाद आता है वैसलीन। देखो भाई, वैसलीन ऐसा प्रोडक्ट है जो कि भाई ज्यादातर ठंडियों के सीजन में काफी ज्यादा बिकता है। वैसे अगर शहर की बात करें, वैसे शहर में तो 12 महीना बिका करता है, लेकिन वैसलीन जो है ना, वो ठंडियों के सीजन में ही काफी ज्यादा बिकता है। उसके बाद आता है रबड़, जो कि भाई बालों में बांधने वाला आता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरे पास 5 रुपए वाले में भी है, यानी कि 5 के 2 भी हैं। इसमें से बहुत से ऐसे रबड़ बैंड है जो कि जिन्हें कि भाई मैं 5 के 2 भी बेचता हूँ, और ये जो वाले हैं इन्हें मैं 5 के 1 बेचता हूँ। इसमें भी मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। उसके बाद आता है क्लेचर। देखो भाई, क्लेचर में भी आपको 5 रुपए वाला, 3 रुपए वाला और 10 रुपए वाला भी क्लेचर रखना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास काफी सारे अलग अलग वैरायटी में क्लेचर रखे हुए हैं। जैसे अभी काफी ज्यादा क्लेचर खत्म हो चुके हैं, और क्लेचर में भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी मिलता है। उसके बाद आता है सिंपल आलपिन, यानी कि भाई साड़ी में लगाने वाली पिन। भाई एक गुच्छे के तरीके में बिकता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक गुच्छा होता है जो कि भाई 10 रुपए का बिकता है, और ये गुच्छा आपको ज्यादा से ज्यादा 4 रुपए या 5 रुपए या 6 रुपए के हिसाब से खरीद में मिल जाएगा। उसके बाद आता है हमारा बोरो प्लस, जो कि भाई वैसे ही ठंडियों में बिकने वाला ही सामान है। इसी तरीके से जितने भी सामानों के बारे में मैंने आपको बताया है, इन सभी सामानों को आप अपने किराना दुकान यानी कि जनरल स्टोर की दुकान में बेच सकते हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी कमा सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।